ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। नेस्ले इंडिया कंपनी सवालों के कटघरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि नेस्ले के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार के लिए एक बड़ी समस्या है। इसमें कंपनी के अंदर के लोग जैसे कर्मचारी, डायरेक्टर, बड़े अधिकारी और प्रमोटर शेयर और बॉन्ड जैसी चीजों की खरीद बिक्री गैर कानूनी तरीके से करते हैं। मान लीजिए कंपनी का कोई कर्मचारी किसी खास जानकारी के बारे में जानता है जो आम लोगों को नहीं पता। वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में फायदा उठा सकता है, जो पूरी तरह गलत है। और यही आरोप नेस्ले के एक अधिकारी पर लगे हैं। इस मामले में सेबी ने नेस्ले इंडिया को चेतावनी पत्र भेजा है, जिस पर नेस्ले का भी जवाब आया है। नेस्ले इंडिया ने बताया कि कंपनी के अनुपालन अधिकारी को सेबी के डेप्यूटी जनरल मैनेजर से एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र मिला है। इससे कंपनी के काम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि सेबी के नियम के मुताबिक अगर कंपनी का कोई व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। उस पर जुर्माना या फिर जेल की सजा भी हो सकती है। नेस्ले के अधिकारी पर लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप पर हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट को। नेस्ले इंडिया को सेबी की ओर से प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जारी की गई है। दरअसल ये जानकारी खुद नेस्ले इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के दौरान दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 मार्च को सेबी की ओर से हमें चेतावनी जारी की गई है कि आपके एक अधिकारी जो है इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके एक कर्मचारी अंदर की जानकारी हासिल करके शेयर मार्केट में फायदा उठा रहा था, शेयर मार्केट में शेयर खरीद करके मुनाफा कमा रहा था। और इसके बाद सेबी ने ये चेतावनी जारी की है। हालांकि नेस्ले इंडिया की ओर से ये कहा गया है कि इससे उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न उसके वित्तीय परिचालन या किसी दूसरी एक्टिविटीज़ पे असर पड़ेगा, क्योंकि इस अधिकारी के बारे में सेबी की ओर से अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है और कंपनी भी उसके नाम लेने से बच रही है। नेस्ले इंडिया की ओर से कहा गया है कि हम पूरे मामले को भी देख रहे हैं और इसका हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी है और उसके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, वो गलत जानकारी हासिल करके जो है सो शेयर बाजार में मुनाफा कमाते हैं, शेयर को खरीदते हैं। और इनसाइड ट्रेडिंग का जो नियम है, सेबी का नियम है, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि कोई भी इनसाइड ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। और इस नियम के मुताबिक सेबी उन तमाम छोटे छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाता है और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में साफ सुथरा खरीदारी हो, इसका भी ध्यान रखता है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नेस्ले के अधिकारी पर लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप अगर सच पाए गए तो क्या हो सकता है, सेबी क्या एक्शन ले सकते हैं, इसे लेकर हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट से। ये भी सुनिए। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग में बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत जबरदस्त एक्शंस ले भी सकती है। मतलब उसके पास बहुत बड़े राइट्स होते हैं। अभी तक तो उन्होंने नेस्ले को सिर्फ एक नॉर्मल चिट्ठी भेजी है, पर वो बहुत कुछ आगे कर सकती है। क्या कर सकती है मैं आपको बता सकता हूं। वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जिसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स और सारे कॉरेस्पॉन्डेंसेस और कम्युनिकेशंस को चेक कर सकती है। अगर उसको कोई सस्पिशन ट्रेडिंग पैटर्न मिला तो सेबी और भी फर्दर उसमें से प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज सेबी हमेशा पैटर्न रिकग्निशन ढूंढती है कि इस चीज का पैटर्न क्या है, क्योंकि वो बात की तह तक जाना चाहते हैं। उसके अलावा पेनल्टीज और फाइन लग सकती है। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 जो सेबी का है, उसके तहत 10 लाख से लेके 25 करोड़ रुपए तक जो है इस पे फाइन किया जा सकता है, या फिर 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट गेन फ्रॉम द इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर। यानी कि अगर समझे किसी को इनसाइडर ट्रेडिंग से एक 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो वो 30 करोड़ तक का फाइन उस पर लगा सकती है। इंडिया पर हो 9 मार्च रविवार यानी कल भारत और न्यूजीलैंड। तो आपने ये तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये जानकारी आपने जानी और इसी पर सागर सिन्हा एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा है ये भी जानिए। का जो बयान नेस्ले इंडिया पर हो गया है भैया बड़ा बवाल। सेबी ने नेस्ले पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है
और इसी के चलते सेबी ने कंपनी को वार्निंग लेटर भेज के चेतावनी भी दे दी है कि सेबी के मुताबिक कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नॉर्म्स का वायलेशन किया है और जिसके चलते ये वार्निंग इशू की गई है। और इस पर कंपनी का जो बयान आया है वो ये है कि कंपनी ने बताया कि सेबी के इस वार्निंग लेटर से कंपनी के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस पर वैसे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। अब वैसे आपको समझा देता हूं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी की अंदर की जानकारी का इस्तेमाल यूज करके शेयर बाजार में मैनिपुलेशन करना। जब भी कोई आदमी कंपनी की ऐसी जानकारी को जो कंपनी के बाहर किसी को पता नहीं है उसका फायदा उठा करके शेयर खरीदता या बेचता है तो इसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। हर्षद मेहता याद है ना? हर्षद मेहता के स्कैम के बाद इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के सेबी ने 1992 में काफी सख्ती लेकर के आई थी और इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कानून बनने का प्रोसेस भी शुरू किया था। बढ़ेंगे अब आगे। 9 मार्च रविवार यानी कल भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में